Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. हाय एवरीवन बच्चे, आज का टॉपिक ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ तो बहुत दफ़ा सुन ली होगी कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग वर्डिक्ट जो है वो दिया था, राइट। एंड वी एज इंडियंस आर वेरी हैप्पी कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट इज एक्टिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे मामलों के अंदर, राइट। नहीं तो इलेक्शन से थोड़ा सा हाथ पीछे ही रहता है कोर्ट्स का, है ना, वो घुसते नहीं है, जुडिशियल ओवररीच का मामला आ जाता है। बट स्टिल ये पर्टिकुलर केस हुआ, हमारे लिए ये केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सा आर्टिकल यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट को देने के लिए, और ये आर्टिकल और केसेस में भी यूज हुआ। जितने भी ग्राउंड ब्रेकिंग केसेस इंडिया में आपने सुने होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल विशाखा गाइडलाइंस वाला केस है, एमसी मेहता केस है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, यूनियन कार्बाइड वाला जो केस था, इन सारे और भी बहुत सारे केसेस, राइट टू एजुकेशन, इन सारे केसेस के अंदर ये आर्टिकल 142 इन्वोक किया गया, राइट। आज हमारी जो स्टडी रहेगी वो यही रहेगी कि आर्टिकल 142 क्या चीज है ना, कौन कौन से केस में ये पहले लगा था वो हम प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे, क्या फायदा है इसका, और थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी है कि यार जुडिशियल ओवररीच तो होती है इससे, राइट। आइए बच्चे देखते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट बच्चे इसका यही है दैट सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली क्वैश्ड द रिजल्ट्स सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली क्वैश द रिजल्ट्स ऑफ द जनवरी 30 मेयर इलेक्शंस, है ना। ग्राउंड्स क्या दिए हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट यूज्ड इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142। अब जो आपका स्टेट एग्जाम्स वगैरह होंगे बच्चे, जैसे पंजाब का अगर आप दे रहे हो या हिमाचल का दे रहे हो, तो वहां पे तो आपको इतने से काम चल जाएगा कि आर्टिकल 142 है, क्या बोलता है आर्टिकल 142, दैट इज ऑल, है ना। यूपीएससी थोड़ा सा और बियॉन्ड जाएगा कि कहां कहां इन्वोक हुआ था, वो सब भी देखेगा। क्या बोलता है ये आर्टिकल 142? इट एनेबल्स द सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस, टू डू कंप्लीट जस्टिस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यही वाला केस देखते हो, तो इसमें जैसे वो एलिजेड था और अब तो प्रूव भी हो गया कि पहले डीफेस किया गया बैलेट्स को, और उसके बाद में जब पता लगा कि यार हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर दे इलेक्शंस को, तो इन बिटवीन एमएलएस की स्विचिंग जो है वो दूसरी पार्टी के अंदर जो है वो हो गई थी। बट सुप्रीम कोर्ट took the recognition of that particular thing, है ना, and it did the complete justice कि नहीं, पहले वाले वोट्स ही काउंट होंगे, जो चेंज कर रहे हैं करने दो, बट वोट्स तो पहले वाले ही काउंट होंगे, जिसको डली है उसी को डली है। so this is called complete justice। बट अगेन कंप्लीट जस्टिस की डेफिनेशन ना इस एक्ट में है ना कॉन्स्टिट्यूशन में है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ट्राई किया है कंप्लीट जस्टिस को आइडेंटिफाई करने का, बट ये अभी भी आर्बिट्रेरी है तो है, राइट। इट इज कंप्लीट जस्टिस एज डीम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है बच्चे, आइए बच्चे आगे चलते हैं। अबाउट आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कोर्ट यूज द आर्टिकल टू डू कंप्लीट जस्टिस। एक तो आपको सीधा सवाल यही है कि कंप्लीट जस्टिस कहां लिखा हुआ है, कौन से आर्टिकल के तहत है, दैट इज आर्टिकल 142। और क्या करता है, इट इंक्लूड्स द एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी एटसेट्रा। इसके अलावा आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द कोर्ट टू पास नेसेसरी डिक्री इन एनी कॉज एंड मैटर पेंडिंग बिफोर इट। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। आर्टिकल 142 सुप्रीम सुओ मोटो कभी भी लगा सकता है, कभी भी इन्वोक कर सकता है, एंड इट कैन डिलीवर कंप्लीट जस्टिस। इसीलिए भी लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट के पास में है, बिकॉज ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जुडिशरी के पास, राइट। तो इनकेस अगर आपके पास जुडिशियल ओवररीच का कभी कोई क्वेश्चन आता है, या यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं अब, है ना, अभी तक हम सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा देख रहे थे। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस चीज को देखते हैं, है ना, तो हमें समझ में आता है कि ओके, इट इज ए टूल, इसको चलाना इस समझदारी की बात, इसको ज्यादा चलाना, है ना, वो फिर आपका धक्का उसमें आ जाएगा कि यार धक्काशाही हो रही है ना, अब थोड़ा सा ये ओवररीच में मामला जा रहा है। एंड सुप्रीम कोर्ट इज द वन जिसको सेल्फ चेक करना पड़ता है इस पर्टिकुलर चीज को। दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एम्पावर सुप्रीम कोर्ट वास्ट पावर नोन एज सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन, कि वो खुद से उठा सकते हैं, खुद ब खुद। डिस्क्रिशनरी पावर पकड़ाता है बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्लीट जस्टिस ये डिफर करती है हर केस में। समझिए इस बात को, कंप्लीट जस्टिस को डिफाइन करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि हर केस टू केस में इसका
जो मतलब है, जो इसके आयाम है, जो इसका स्कोप है ना, जो इसकी लेग्स हैं, वो चेंज हो जाएंगी। आगे देखते हैं बच्चे। इसके थ्रू जितने भी ऑर्डर्स आते हैं बच्चे, इट इज अ बाइंडिंग ऑर्डर, राइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, है ना। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो ये बाइंड होगा ही होगा। देयर आर वेज टू बाईपास इट, बट वो थोड़े लंबे हैं, आपको लॉज वॉज निकालने पड़ते हैं, देर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में डालना पड़ता है। देन अगेन सुप्रीम कोर्ट विल सी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है या नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, शॉट डाउन तो नहीं करना इसको, है ना। तो पर एक समय को तो हो जाएगा। देर आर वेज, बट आर्टिकल ये बोलता है बच्चे। सिग्निफिकेंस क्या है? एंश्योरिंग जस्टिस बियॉन्ड लॉ। तो लॉ का मतलब ये नहीं होता लॉ एनफोर्स करना ही मतलब नहीं है, उसका मेन मकसद तो जस्टिस ही है ना। हेंस आर्टिकल 142 एम्पावर्स यू। इसके अलावा इट प्रमोट्स सोशल जस्टिस। द कोर्ट यूज आर्टिकल टू एड्रेस इश्यूज लाइक प्रिजन रिफॉर्म्स में भी यूज किया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में यूज किया, राइट्स ऑफ मार्जिनल कम्युनिटीज में। तो आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से यूज करता है। इसके अलावा लैंडमार्क जजमेंट इससे आई है, ओके, इसी का सब पार्ट है बच्चे। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, ये थोड़ा सा कोर्ट के भी हाथ खोलता है, राइट। कोर्ट इज बाउंड बाय द लॉ, ये थोड़ा सा उनको अंदर हाथ पैर चलाने का मौका देता है कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके जस्टिस डिलीवर कर सको, क्योंकि आपका मेन काम जस्टिस डिलीवरी का ही है, राइट। एंड डेटरेंस एंड एनफोर्समेंट, द कोर्ट्स एबिलिटी टू टेक सुओ मोटो एक्शन कैन डेटर पोटेंशियल वायलेशन। अगर लोगों को पता है, अगर आम नॉलेज में ये चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ओवर रीच करके सुओ मोटो जो है वो रिकॉग्निशन ले लेता है, कॉग्निशंस ले लेता है किसी पर्टिकुलर केस की, तो ये थोड़ा सा डेटरेंट का काम करेगा कि ओके, थोड़ा हिसाब से ही करो खराब काम, राइट। बच्चे नेक्स्ट स्लाइड, यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, हाँ, दिस पर्टिकुलर स्लाइड, जिसके अंदर आई हैव गिवन यू द वेरियस एग्जांपल लैंडमार्क जजमेंट्स यूजिंग आर्टिकल 142। डू रीड अबाउट इट। ये आपको प्री में जो है वो आ सकता है, हो सकता है आपको ये लाइन वाइज भी लगाने को दे दें कि पहले कौन सा केस आया था, बाद में कौन सा आया था। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching the video. This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.